पिंच आज बड़ा बाजार में है। जहाँ ना जाए गाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। आपकी बात मोदी सरकार, पर आशा तो वही का है, बीजेपी ही आना है। केंद्र में तो मोदी जी सही हैं, यहाँ हमारी दीदी ही सही है। चुनाव में क्या लग रहा है, दीदी जीतेगी। बनारस की भदोही भदोही आप कैसे देखा है यार, जोन बाप भदोही का है, तू भदोही का है तो बनारस का है बतावत है। बनारस यूपी है, आप कैसे पहचान गए? अगर भदोही में आपसे पूछा होता ना तो कहते ना कि सपा जीते कि भाजपा जीते, ऐसे खुल के बताई देते हैं। हियाँ नहीं बतावत है तो कुछ तो बात होए। हाँ बिल्कुल। कुछ तो बात होए। आदमी रखे बा कंफ्यूज में कि जान न पावे। प्रयागराज। वहाँ तेरे कहाँ घर बा चाची तो हार। जब यहाँ पे मैं अवधि में किसी से बोलता हूँ तो उसको लगता है यार ये कहाँ से बोला। ये देखिए, अभी मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। यार इतना डरते क्यों हैं लोग यहाँ के? ये आई वोंट कमेंट ऑन दैट। तो दीदी का सरकार कैसा काम किया? क्या हम बोलेगा, ये तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता यार। क्या अजीब सी बात है, आदमी बोलना नहीं चाहता। अब ऐसे शर्मा का है, इससे गोली थोड़ी निकल रही है। तृणमूल का इतना डर का है। इस समय बदलाव नहीं हुआ तो फिर बंगाल की स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। मोदी जी बंगाल में आएंगे, ये 100% है। युवा कहाँ है? युवा के लिए कल कारखाना सब बंद है। अच्छी सरकार होनी चाहिए कि सबके बारे में सोचे। बंगाल सब्जी मूढ़ी नहीं मिलती कहीं पे, है ना? पूरा भारत आप घूम लेंगे लेकिन बंगाल में जिस तरह का मूढ़ी मिलता है वैसा कहीं नहीं आप कहाँ से मिलेगा। हैं? इमरती इतने ध्यान से छन रही है कि जबान अपने आप लपलपा जाए, और जितनी तेजी से इमरती छन रही है उतनी तेजी से पश्चिम बंगाल का चुनाव तन रहा है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच आज बड़ा बाजार में है। कलकत्ता का मशहूर बड़ा बाजार, जहां आसपास मारवाड़ी सेटलमेंट बहुत बताया जाता है, जहां यूपी बिहार के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, जो सालों पहले आ गए, 50 साल 40 साल पहले। जैसे मैं एक दुकान के बाहर खड़ा हूँ, ये है तिवारी ब्रदर्स। तिवारी ब्रदर्स बड़ा बाजार की एक बहुत मशहूर दुकान है, और जो लोग इसके बारे में जानते हैं, कलकत्ते के कोने कोने से लोग यहाँ पर खाने पीने आते हैं। दुकान के अंदर की भीड़, ये तकरीबन 8 बजे का समय है, ये बताती है कि यहाँ पे किस तरीके का इसका रेपुटेशन है। बहुत सारी भीड़ आती रहती है। हमने कहा कि भाई चलते हैं आज, अब हमें बाहर दूसरे ज़िलों में जाना है जहाँ पे प्रॉपर बंगाली स्पीकिंग लोग ज़्यादा मिलेंगे। उससे पहले ज़रा जो बाहर से लोग यहाँ सालों पहले आके बसे, जिन्हें कथित तौर पे हिंदी भाषी कहा जाता है लेकिन वो जानते हैं सारी भाषाएं हैं, उनकी भी राय जान लिया जाए। तो मारवाड़ी और यूपी बिहार के लोग जो है वो यहाँ रहते हैं, गुजराती रहते हैं, उनसे बात करेंगे तो बिना खाए पिए कैसे कर सकते हैं? तो पहले कुछ खाते पीते हैं, फिर चलते चलते बात करते रहेंगे। आपको बड़ा बाजार भी दिखाएंगे, वो बड़ा बाजार जो इतना सघन है, इतना ज़्यादा कठिन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर समय एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी रहती है, क्योंकि आपको आए दिन कलकत्ता में जब भी कहीं आग लगने की खबर आई बीते दिनों, तो अमूमन वो बड़ा बाजार के आसपास का इलाका रहा है। तो अब माहौल जो है चुनाव का है। 16 राज्यों में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना चुकी है, 17वें राज्य में पूरी ताकत लगाए हुए है। ये ताकत फलेगी या नहीं फलेगी, चल के जरा जान लेते हैं। उससे पहले कुछ पेट पूजा करते करते चलेंगे और आपको दिखाऊंगे छोटी छोटी दुकानें कितनी बढ़िया होती हैं। आपका अपना है, मतलब अपना है, बस बस बस। तिवारी ब्रदर्स जो दुकान है ना भाई, फेमस है ये। मेरे नाना जो है वो यहीं सालों पहले आ गए थे, तो पोस्ता में उनकी गद्दी है, अनाज से जुड़ा काम करते हैं। तो तिवारी ब्रदर्स से हमारा बचपन का नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि यहाँ से मिठाई आती थी ना तो हम लोग इतना खुश हो जाते थे। मैं प्रयाग का रहने वाला हूँ, 72 दुकानें हैं वहाँ पे, लेकिन ये होता था कि तिवारी ब्रदर्स से कुछ आया तो इतना चहकते थे। तो आज भी तिवारी ब्रदर्स का स्वाद बरकरार है। आपका क्या नाम है? तो हमारा नाम सुमित विश्वास। जो दुकान बहुत फेमस है, बहुत पुराना है, मेरे पापा के टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ का मिठाई वगैरह, कचौड़ी वगैरह बहुत ही मतलब टेस्टी होता है। तो हम जब भी यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आते हैं तो वी ऑलवेज कम ओवर हियर एंड हैव सम फूड ओवर हियर। आज ही तो लेके जा रहे हैं लड्डू और उसके साथ गुलाब जामुन, यहाँ का बहुत ही टेस्ट है। अच्छा कितने साल पुरानी दुकान? बहुत पुराना दुकान है। आप कहाँ के हैं? हम बिहार के हैं, मधुबनी जिला। और ये दुकान वाले कहाँ के हैं? यूपी का है, कानपुर का। कानपुर साइड। हाँ। तो मैंने आपको पहले बताया इधर बहुत, तो इधर मारवाड़ी लोग भी बहुत अच्छी संख्या है। हाँ, एवरीवन इज़ वेरी वेल बिहेव्ड एंड यहाँ पे बहुत सर्विस भी बहुत अच्छा रहता है। आप जो है प्रॉपर बंगाली? আমি प्रॉपर बाঙाली, एकदम बाঙाली, एकदम एकदम। तो अभी क्या चल रहा है बंगाल में? अभी तो वोट का हवा है,
দেখা যাক কি হয় পরবর্তীকালে, এটাই ব্যাপার। बट बड़ा बाजार आप लोग अक्सर आते हो शॉपिंग वॉपिंग करने भी? শপিং করতে ये बहुत पुराना मार्केट है। প্রচণ্ড পুরোনো মার্কেট এটা, তো একদম সবসময় সব কিছু এখানে পাওয়া যায়, সব থেকে একদম অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসেসে। তো যার যেটা দরকার প্রত্যেক কটা এখানে এক একটা পকেটস আছে। हिंदी हिंदी दादा। अच्छा, तो यहाँ पे जितना सारा मतलब मटेरियल्स मिलता है ना, यहाँ पे सब एक पॉकेट है जगह पे, जो चीज़ आपको लगेगा ज़रूरत लगना चाहिए तो आपको वहीं से मिल जाएगा। मसाला से शुरू करके आपका खाना, साड़ी वगैरह, लहंगा, जितना सारा लड़कियों के यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। तो अगर कोई लड़की आ जाता है तो घर जाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ये चांदनी चौक जैसा है क्या दिल्ली के? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक चांदनी चौक, इट्स मच फार बेटर देन चांदनी चौक। यस। अच्छा, बंगाली बहुत प्यारी लैंग्वेज है, सॉरी लेकिन मेरे दर्शक नहीं समझेंगे। अभी मैं क्या एक तो समझने लग गया हूँ। कोई बात नहीं। जैसे मैं किसी को पूछना होता है पूछ लेता हूँ कि आपनार बाड़ी कोताय आचे। अच्छा, वेलकम टू कलकत्ता ऐसा बताते हैं हम कि यहाँ पे तो सब कुछ ही मतलब ट्राई करके जाइएगा जब आए हो। तो जब को सबको तो फेमस है पता ही है, रसगुल्ला और मिष्टी दोई। तो आई वुड सजेस्ट यू गो टू भीमचंद्र नाग ऑल्सो, ठीक है? वहाँ का रसगुल्ला और मिठाई एक बार खा के देख लेना। और इधर क्या खा सकते हैं और तिवारी ब्रदर्स के अलावा? तिवारी के अलावा सभी तो है यहाँ पे, हल्दीराम भी है, आपका भिकाराम भी है, सब कुछ ही मिल जाता है यहाँ पे। कचौड़ी भी मिल जाता है अच्छा अच्छा। तो थोड़ा ढूंढ के निकालना पड़ता है कि यहाँ पे मतलब कोई भी दुकान पे कचौड़ी अगर खाओगे तो एकदम उंगली का एकदम टेस्ट एकदम लगा कोई रहेगा। छंगानी की दुकान है ना करके बहुत। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा अंदर में जाना पड़ेगा, एग्जैक्ट आपको लोकेशन बता नहीं पाएंगे, थोड़ा आप गूगल मैप्स देख लीजिए तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, चलते चलते थोड़ा सा ये भी बता दो आप, अभी बंगाल में इलेक्शन आ गया है, क्या माहौल है? ये देखिए, अभी मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। यार इतना डरते क्यों हैं लोग यहाँ के? ये आई वोंट कमेंट ऑन दैट। यार थैंक यू फॉर कवरिंग मी। मतलब जो, अच्छा एक बात बताओ, जैसे जो लोग बोलते हैं कि जो ये ना बोले बंगाल के चुनाव पे तो वो जो है क्या सत्ता विरोधी माना जाता है? नो कमेंट्स। थैंक यू सो मच। मैं अभी आगे चलता हूँ, आपको मार्केट दिखाता रहता हूँ और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनसे बात कराऊंगा। लेकिन इधर से मैं जैसे आपको लेके चलूँगा तो दिखाता हूँ, छोटी छोटी दुकानें हैं। यूपी बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं और छोटे से लेके जो भी मतलब कम पैसे से लेकर ज़्यादा पैसा कमाने वाले जितने काम हैं वो सारे काम यहाँ यूपी में। आप कहाँ से हो आंटी? किधर से हो? वहीं से है, मथुरा बिंद्राविन से। पकड़ो आप उनको। अरे तो चली गई इतना तेजी से। अच्छा चलो। देश का पीएम कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री योगी होना चाहिए क्या? योगी होना चाहिए प्रधानमंत्री, एकदम योगी। प्रधानमंत्री योगी होना चाहिए। यहाँ बंगाल में? बंगाल में देखिए अभी वोट होगा पता चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री योगी। बंगाल के नाम पे शांति। बोलिए नाम, मैं बोलता हूँ। बोलिए। क्या नाम है? आर.के. पांडे, एडवोकेट। कहाँ से है पांडे जी आप? मैं यहीं से हूँ। यहीं रहते हैं? आया था 18 साल में, 28 साल यहाँ बिता लिया। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार वोटर चुपचाप वोट करेंगे। आपको 5 तारीख या 4 तारीख जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन समझ में आ जाएगा। सही बात है पांडे जी, इतना सन्नाटा काहे हो जाता है जब ऐसे चुनाव, सन्नाटा एकदम चुनाव के नाम पे जैसे हम पूछते हैं चुप हो जाता है। यहाँ के लोग वेल एजुकेटेड हैं, अनपढ़ आदमी चिल्लाते हैं। बंगाल एक पढ़ा लिखा जो है स्टेट है, यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं। वोट देने का काम है, चिल्लाने से तो वोट नहीं होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे हम लोग इसे पूछते हैं ना कि क्या मुद्दा है, क्या माहौल है, आदमी चुनाव बात ही नहीं करता है। सर मुद्दा की बात जो है ऑलरेडी वो पहले नेट प्रैक्टिस पहले होती है। अभी क्या है, मैच है, बहुत 10 दिन के बाद ही मैच होगा, 23 को एंड 29 को। वो मैच का रिजल्ट कब आएगा? जिस दिन मैच होगा, लास्ट बॉल जब जाएगी उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर अभी आप वैसे एक ओरिजिनल कहाँ के रहने वाले? मैं ओरिजिनल उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश कहाँ? एकदम भदोही जिला के। भदोही जिला के हैं ना? अगर भदोही में आपसे पूछा होता ना तो कहते हैं कि सपा जीते कि भाजपा जीते, ऐसे खुल के बता देते हैं। यहाँ नहीं बताओ था तो कुछ तो बात होए। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ तो बात होए। आदमी रखे पर कंफ्यूज में कि जान न पावे, लड़ाई ही के बटे। जब बता देते तो हो के खेला। आप भी उधर के यूपी इलाहाबाद के? हाँ इलाहाबाद। इस बार जो भी होगा, कहा यार इमरती मत छाना तो उससे बढ़िया वो छाना था। ठीक बा, मेरा काम छाना नहीं, वो उसका काम है। मेरा काम जो मेरा प्रोफेशन है वो मेरा काम है। मेरा काम इमरती छाना नहीं है, यहाँ से इमरती खरीदना है। अरे गोल गोल बता रहे ना, जिसे ये सीधा बता दे। नहीं बता रहे, यही बंगाल की यही खासियत है। बंगाल की यही खासियत है कि बिना सोचे कुछ बोलना नहीं है और बिना सोचे कुछ करना नहीं है। आप ये जानते हैं इंडिया पहले जो है वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता?
पहले प्रिपेयर होइए तब न जीतेंगे आप। प्रिपरेशन हो जाएगा तब आप आएंगे। चलिए और लोगों से और रही बात आपकी बीजेपी और टीएमसी वाली बात, तो इसमें आप श्योर रहिए जो बढ़िया नेट प्रैक्टिस करके आएगा रिजल्ट उसके हाथ में जाएगा। थैंक यू। थैंक यू अंपायर साहब, आपने पूरा एकदम ऐसा कहानी बता रहे। नहीं सर, नहीं मैंने जो आपने पूछा देखिए सर। ठीक है, बहुत ओके, अच्छा। थैंक यू। आप कहाँ से हो? हम तो ऐसे कोलकाता थोड़ा बड़ा बाजार घुमा दो आप लोग यहीं से हो तो बताते चलो इधर के बारे में, और फिर पॉलिटिक्स में भी आपसे थोड़ा बहुत जानकारी ले लें। कहाँ से चाचा आप? हम हिंदी में नहीं आते हैं, बांग्ला। बांग्ला? बांग्ला में ही बता दो, क्या पता है बोल? कौन जीत रहा है? ये हमको कैसे बोलेगा भाई? अच्छा, किसका लड़ाई लग रहा है आपको? लड़ाई तो दो आदमी को है, एक बीजेपी की है, एक दीदी का है। अच्छा, दीदी का सरकार कैसा काम किया? क्या हम बोलेगा, ये तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता यार। क्या अजीब सी बात है, आदमी बोलना नहीं चाहता। आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रदीप गुप्ता है। प्रदीप। कहाँ से हैं आप प्रदीप? हम तो ऐसे यूपी जौनपुर के हैं। और यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो हम जन्म से ही हैं। जन्म से ही? तो पापा मम्मी आ गए? हाँ, पापा मम्मी यहीं से हैं, हमारे दादाजी वहाँ से थे। ये बड़ा बाजार में ऐसे बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं? हाँ, ऐसे बड़ा बाजार तो बहुत फेमस है हम लोग का। बड़ा बाजार तो शुरू से फेमस है, सब आपको। आगे चलते हैं, देखते हैं बड़ा बाजार में क्या क्या मिलता है। तो ये एक फेमस दुकान है, और क्या क्या फेमस है यहाँ का? यहाँ पे फेमस आपको हल्दीराम है जो आपको खाने मिला। फिर इनका ही एक और हमेशा लोग रहते हैं यहाँ पे सब आपको गली में सब स्नैक्स वगैरह बढ़िया स्नैक्स मिलेगा खाने का। और कपड़े का दुकान है यहाँ गली में, आप ये देख सकते हैं। अब फुचका हर जगह मिलता है। यहाँ फुचका फेमस है, फुचका आपको यहाँ मिलेगा। फुचका खाने के लिए बहुत अच्छा है, सब लोग फुचका। ये मार्केट इतनी बिजी है ना, हमेशा एकदम पूरी भीड़ भरी रहती है। आपको 12 बजे के दिन से 12 बजे के बाद से हमेशा बिजी रहेगा। अब देखेंगे तो पूरा जो है झंडा टीएमसी का, बीजेपी का, सबका झंडा लगेगा। ये बापू टी स्टॉल है, ये बहुत पुराना टी स्टॉल है यहाँ का, और बहुत पहले से जो है यहाँ लोग चाय वाय पीने आते हैं। लेकिन पतले पतले रास्तों से जो है मैं लेके चलूँगा, मूढ़ी की छोटी छोटी दुकान दिखेगी, जहाँ 4 आदमी बैठा मिलेगा वहाँ बतिया लेंगे। आ जाओ भाई, थोड़ा आप भी बताते रहो। मंदिर आपको मिलेंगे, छोटे छोटे करके मंदिर हैं यहाँ पे। पूजा का बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाव रहता है। आगे भी और बहुत सारे मंदिर हैं, गलियों में भी मंदिर है। हाँ आगे भी आपको हर छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। पंडित प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। कब से? हाँ? कब से हैं आप? 1985 से। 85 से। ये कलकत्ता शहर ही का मिजाज ही ऐसा है। यहाँ पहले जितने लोग थे सब हमारे तरफ से नौकरी करने के लिए ज़्यादातर कोलकाता ही आते थे रोज़गार के साधन के लिए। अब तो बम्बई दिल्ली जाने लग गया, पहले तो सब कलकत्ता ही आते थे ना। हाँ, कलकत्ता ही में रहते थे, आते थे। क्या हुआ? आप कहाँ से हैं? यूपी से, बनारस से। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? हम लोग का जन्म कर्म यहीं से हुआ। वोटर यहीं के हैं? जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? चुनाव में क्या लग रहा है, दीदी जीतेगी। हाँ। कैसे? कैसे क्या, वो 15 साल से कर रही है तो वही ना जीतेगी। क्या क्या किया है, ऐसा क्या काम किया है वो जीतेगी? क्या किया वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनका यही है, पर यही जीतेगी। बीजेपी तो बहुत दावा कर रही है कि अब की बार हम जीत लेंगे। अब बीजेपी जीतेगी, क्या करेगी वो तो वक्त बताएगा भाई, हम कैसे बता दें। आंटी आप साथ में हैं? हम यहाँ के नहीं। कस्टमर है मेरा, बोलिए। अच्छा, कस्टमर है। अच्छा, आपकी दुकान है? जी मैं बोलिए। तो इधर जो है कितनी दुकान होगी पूरे बड़ा बाजार में, जैसे आपके छोटी छोटी? बहुत सारी दुकान है, दुकान कमी थोड़ा है। हर तरह की दुकान? हर तरह का दुकान है। और आपके पास लुई विटों का भी पर्स मिलता है? हाँ, हर कॉपी मिलता है, हर ब्रांड का कॉपी मेरे पास। हाँ। कितना सेल वेल कैसा चल रहा है? सब अच्छा, मेरा माता रानी का आशीर्वाद, उन्हीं का दुकान है, उन्हीं का करते सेवा, मिलता है मेवा। बहुत अच्छा। आप आगे और लोगों से बतियाते चलते हैं, आइए। थैंक यू। देखिए आज आपको हम बड़ा बाजार घुमा रहे हैं, थोड़ा कैमरा शेक होगा तो हमारे सुधांशु जी को ज़्यादा कुछ मत कहिएगा, क्योंकि इतनी भीड़ में कैमरा चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। दोस्त आ जाओ, आप आ रहे हो, आप ही तो बता रहे हो, इतना बढ़िया आप बता रहे हो। आपने क्या नाम बताया? दिमाग हमारा नाम प्रदीप गुप्ता है। प्रदीप जी। हाँ, तो अब थोड़ा सा बताइए क्या है बड़ा बाजार की और खासियत? देखिए, बड़ा बाजार की खासियत ये है कि यहाँ पे अच्छी साड़ियाँ, अच्छा श्रृंगार का सामान, बच्चों का कपड़े यहाँ पे बहुत फेमस है। यहाँ पे हर कोई आपको हर सीज़न यहाँ आपको इस तरह का ही भीड़ मिलेगा। ये आपको कभी भी खाली नहीं मिल सकता है। बड़े बाज़ार की खासियत। और खाने पीने के लिए बड़े बाज़ार में अपना खाना से लेके आपको यहाँ पे जो भी राजस्थानी खाने का जो चीज़ आपको यहाँ व्यंजन मिलेगा वो आपको कलकत्ता में
बहुत जगह कम मिलेगा। ऐसे तो सब खुले गए हैं, सबका ब्रांच हो चुका है। तो इधर से चलेंगे, थोड़ा इधर भीड़ ज़्यादा लग रही है, सड़क तरफ से चलते हैं। तो मारवाड़ी सेटलमेंट इधर इस इलाके में बहुत ज़्यादा है ना? क्योंकि सबके बड़े बड़े आगे वहाँ दाल का गोदाम है, दाल जिन लोग का दाल का बिजनेस है, दाल चावल का बिजनेस आगे आपका सब वहाँ पे है। और भी जिन लोगों का ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस भी आपको आगे बड़े बड़े गद्दी हैं। तो ये हाथ वाला रिक्शा अभी भी चलता है यहाँ पे? हाँ हाथ वाला रिक्शा? हाँ, ये हाथ वाला रिक्शा तो अभी भी पहले तो बहुत चलन था, अभी बंद हो चुका है। फिर भी अभी जो लोग चला सक रहे वो लोग चला रहे हैं। एक्चुअल में इस पे बैन लग चुका है, ये हाथ गाड़ी रिक्शा। गवर्नमेंट से ही लग चुका था, लेकिन जो बेचारे गरीब है वो लोग क्या करेंगे? वो लोग को तो अब इनको वो स्किल आती नहीं है, पुराने लोग हैं। ज़्यादातर मैं देखता हूँ तो उम्र दराज लोग ही इसको चला रहे होते हैं। चला रहे जो शुरू से चलाए हो। अभी तो कोई यंग नए वाले लोग तो कोई आते ही नहीं है, चाहे वो बिहार, पहले तो बिहार से ही ज़्यादा करके चलाने के लिए सब आते थे। अब तो वो लोग सब बंद हो चुका है। काफी घना इलाका है ये, बहुत घना इलाका है आपको। ये इस जगह इलाका में हमेशा चाचा कैसे हो? कैसे हो आप? तबीयत ठीक है? हाँ तबियत ठीक है। कहाँ से हैं? हाँ रहने वाले कहाँ से हैं? हम झारखंड के रहने वाले हैं। ये कब से चला रहे हैं? ये तो हम बहुत दिन से चला रहे हैं। अब तो नया गाड़ी वाड़ी आ गया, तो नहीं ये हाथ से खींचने में तकलीफ नहीं होता? होता है तो क्या करें, अब तो उम्र हो गया, अब क्या करें, अब तो दूसरा लाइन में हिलने नहीं सकते। कितनी उम्र हो गई? हैं कितना उम्र हो गई? हमको 50 से कम है। बच्चा लोग आपका? बच्चा हो गया, एक तो एक्टिवा हो गया, ऐसे हो गया, फालतू हो गया। अभी भी आपको ही कमाना कम? उधर जैसे बहुत सारा गल्ले का भी काम होता है ना? यहाँ पे काम होता है। तो जो ये बोझा खींचने वाले लोग हैं, जैसे ये इससे ये लेके जा रहे हैं, डिलीवरी देख ही सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो गोडाउन है, गोडाउन ये जो सर पे लेके जाते हैं इनको मोटिया कहते हैं। हाँ, ये मोटिया कहते हैं। यहाँ सब डिलीवरी करते हैं। सब जितने भी आगे जगह हैं सब वहाँ पे दुकान में डिलीवरी करते हैं, आगे भी डिलीवरी करते हैं। गाड़ियाँ बहुत टाइम से नहीं आ सकती यहाँ पे, तो लोग तो दे आ ही रहे हैं, लेकिन सब जाम है। देख रहे हैं बस है वगैरह, लेकिन जाम मिले। और आगे वहाँ पे आपका एक फेमस है वो सत्यनारायण भगवान का मंदिर है वहाँ पे, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। मंदिर बहुत अच्छा है। तो लोग मिलेंगे, थोड़ा लोग मिल जाए, थोड़ा लोगों से और बात हो जाए। आ जाओ, इधर आ जाओ। देखिए यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये कौन सी विधानसभा लगेगी? बीजेपी से? हाँ, विजय ओझा जी बीजेपी से। टीएमसी से? टीएमसी उपाध्याय जी है ना? हाँ। ठीक हो? कैसे हो आप? एकदम बढ़िया है सर। कैसी चल रही दुकान? चल रही है मोटा मोटी। अभी तो महामारी का देश है, गैस बंद हो गया, तेल चला रहे हैं सर। कैसे चल रहा है? थोड़ा महंगा चल रहा है, प्रोसेस थोड़ा गैस मिल रही है? सिलेंडर मिल रही है सर, महंगा मिल रही है, हम लोग के बजट से बाहर है सर। कितने दिन से आप बेचते हो ये सैंडविच? कितने? कब से लगाते हो यहाँ सैंडविच? हमको तो 4-5 साल हो गए, पहले पापा करते थे। कितने साल से पहले खोली थी दुकान? 30 साल पहले, 35 साल हो गया। 35 साल। आप लोग कहाँ से आए? यूपी। तो आंटी ठीक है, इनका सैंडविच खाने लायक है? बहुत टेस्टी है, अच्छा है। टेस्टी है। आप लोग कहाँ से हो? मैं रिश्ता से आई हूँ। रिश्ता से? रिचड़ा? ले लूँ। अच्छा, हावड़ा से? हाँ, हावड़ा के। उपाध्याय है ना टीएमसी के कैंडिडेट, कौन है? विजय उपाध्याय तो देख सकते हैं। अच्छा, विजय उपाध्याय वर्सेस विजय ओझा। विजय ओझा और कम्युनिस्ट से खड़े हुए हैं आपके भरत राम तिवारी। भरत राम तिवारी। तो अब आप जो कि जो कैंडिडेट दिए गए हैं उनके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर की आबादी किस तरह की होगी। ज़्यादातर संख्या में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों से आए लोग रहते हैं। यूपी, बिहार और मारवाड़ियों की संख्या इस इलाके में बहुतायत है। तो और आगे चलते हैं। ये ऐसी बहुत यूनिक सी दुकानें हैं यहाँ, छोटी छोटी दुकानें आपको खाने की। आपको बहुत सही समय, कल तो बंगालियों का नव वर्ष भी है। कल उन लोग का नव वर्ष है, कल वो लोग नव वर्ष मनाएंगे। वो खाने पीने का है, कल बंगाली फूड व्यंजन बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट में कल भीड़ होगा, जो भी बंगाली इलाका है। जैसे आप भवानीपुर यदि होके आए होंगे, जैसे भवानीपुर भी वो भी एक तरह गुजरातियों का, मरवाड़ियों का वो भी गढ़ है। तो वहाँ उस साइड थोड़ा आगे चले जाएंगे तो आगे टालीगंज है, जो दीदी का क्षेत्र है, हाजरा है। तो वहाँ बंगालियों की जनसंख्या ज़्यादा है। ये चाचा जो है ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। ये मूढ़ी बनाते हैं और मूढ़ी इतना फेमस है यहाँ का, बंगाल का, कि आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बिहार के। बिहार से।
10 रुपए में मूढ़ी मिल जाता है। उसमें चना डालेंगे, उसमें आलू डालेंगे, प्याज डालेंगे और सारा कुछ मिला करके ये नमकीन वमकीन डाल के, और आप मेरी बात मान लीजिएगा, चाहे इस तरह की मूढ़ी हो, चाहे अलग अलग जो दुकानें लगती हैं छोटी छोटी अलग अलग तरीके की, कलकत्ता से अच्छा मूढ़ी मुझे आज तक कहीं खाने को नहीं मिला। ये मूढ़ी जो है, जिसको हम लोग यूपी बिहार में लाई बोलते हैं, इसको यहाँ मूढ़ी मूढ़ी बोलते हैं दादा इसको। हाँ, यहाँ मूढ़ी बोला जाता है। कैसे बना रहे हो आप? 15 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, जितना बोलिए। बना दो, हमारे लिए भी थोड़ा बना दो, खाते खाते हम भी बात कर लेंगे आगे चल के। 20 का बना दो। क्या क्या गया इसमें? चना, उबला चना, भिगोया चना, नमकीन, आलू डाला, प्याज डाला, मिर्चा नहीं डाला। पता नहीं कौन सा मसाला डालते हैं भाई, बहुत टेस्टी लगता है ना। भुना जीरा रहता है इसमें और काला नमक रहता है, काला नमक दिया जाता है उसमें। ऐसा टेस्ट आपको कहीं और मिलता है? जी नहीं, हम तो ऐसे घूम के ऐसा टेस्ट है, इस तरह का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बंगाल में ही है वो टेस्ट। बंगाल का ये एक अलग क्रेज है। ट्रेन में भी बैठो, वर्धमान क्रॉस करोगे तो ऐसा मिलने लग जाता है। क्योंकि ये स्नैक्स है, बहुत लाइट है और खाना पसंद करते हैं, वो हर जगह मिलते हैं। दादा QR कोड लगाए हुए हैं फोन वाला? ए बाप रे बाप। ए भाई कैश दो, बहुत अच्छा बना है। हाँ बोलिए। बढ़िया बना है। ठीक है, ऊपर लगा जाएगा। कब सीखे, कैसे सीखे? और आपका जन्म के पहले से सीखे हैं। हमारे जन्म से पहले से कर रहे हैं। 54 साल हो गया आपको, 54 साल का उम्र नहीं हुआ। 75 से 1975 से इनका डाला है, यहाँ पर कल 73 से 1973 से इनका डाला है। आप ये बताइए कि जो है इसका रेट कब से कैसे कैसे बढ़ा है या फिर ठीक चल? जैसे ये समय बढ़ते जाता है वैसे वैसे बढ़ते जाता है। 20 रुपए में ज़्यादा मिलता है तो 10 रुपए में भी पर्याप्त मिल जाएगा ना। हाँ, 10 रुपए का भी मूढ़ी खा के यहाँ काम चल जाता है आराम से। 10 रुपये में मिल जाता है। उनसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो 5 रुपये का भी बना के दे देते हैं। अच्छा, हाँ, अभी बंद हो गया। अब 5 का ज़माना नहीं है। अब जो है मिनिमम 10 रुपये से ही लोगों का स्टार्टिंग प्राइसेस है। 10 रुपये में कुछ मिल जा रहा है, यही 10 रुपये में बहुत बढ़िया है। आपको नाश्ता तो हो जा रहा है पेट भर के। बंगाल का जो मूढ़ी खाना है, यही बंगाल का खूबी है। अभी देखिए जब बन जाता है तो ऐसा कुछ हो जाता है। सारे चीज़ों का मिश्रण है इसमें। हाँ, बंगाल सब्जी मूढ़ी नहीं मिलती कहीं पे, है ना? पूरा भारत आप घूम लेंगे, लेकिन बंगाल में जिस तरह का मूढ़ी मिलता है वैसा कहीं नहीं आप कहाँ के मिलेगा। हैं? हम लोग भी बिहार से हैं। देख लीजिए, बिहार वाले बुरा तो नहीं मान जाएंगे। नहीं, बिहार वाले का फेवरेट खाना है भूजा है। आप भूजा यही बोलते हैं। हाँ, भूजा खा करके मस्त रही है। अभी बिहार में जैसे भूजा है वैसे यहाँ मूढ़ी है। यहाँ मूढ़ी है, हमारे यहाँ लाई है। हमने का लाई कहल जाला। तो आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ पे हम लोग को भी हो गया करीबन 30-40 साल। इस बार चुनाव में वोटवा और वोटवा तो देखिए अब केकर होता। अब तो लागल बा दोनों जना का टक्कर पूरा। अब देखिए केकर दावला सरकार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए दोनों का टक्कर है। टक्कर जबरदस्त है। अब आगे चुनाव का नतीजा आएगा अपने आप। मन में कुछ और, होना कुछ और, यही चुनाव की रणनीति है। चुपचाप बटन दबा देता है। वो दबाता है, क्या दबता है, रिजल्ट आता तो पता चलता कि भैया कौन है। हाँ, ईवीएम में टेंशन होता है। ईवीएम में जाके टेंशन होता है। टेंशन होता है। हाँ, किसको मारा जाए। अब देखिए मोदी जी का आने का बात है। मोदी जी बंगाल में आएंगे, ये 100% है। उम्मीद है आके ऊपर वाला। दीदी 100% है। दीदी का भी उम्मीद है, आना है उनको भी। लेकिन देखिए दोनों का टक्कर में किसका जीत होता है। लोग तो देने वाले कहाँ देते हैं पता नहीं, लेकिन लास्ट टाइम होता रिजल्ट वही है। इस बार तो पिछली बार भी जो सीट दीदी जीती थी। इस बार भी आशा तो वही है। परसेंटेज कम था ना दीदी का, परसेंटेज कम था ना। थोड़ा सा वोट कटा है ना, इसलिए थोड़ा सा इफेक्टेड ज़्यादा है। सीट बड़ा था ना, बीजेपी का सीट बड़ा था। लेकिन बसरते बात वही है कि देखिए देना है, इसके बाद रिजल्ट आएगा, इसके बाद पता चलेगा। क्या तो नीतीश चाचा गए दिल्ली, तो चाचा तो खुद उनको तो मोदी जी खुद उठा के लेके चल दिए अपने पवेलियन पे कि चलो बाबू वहाँ राज करो। यहाँ छोड़ी नहीं रहे, वहाँ छोड़िए दिए।
वहाँ छोड़ ही नहीं रहे, चिपके हुए। वो नहीं छोड़ेंगे ना, उनका बिहार से इतना ज़्यादा संपर्क है, कुछ छोड़ नहीं सकते हैं बिहार को, ठीक है। और बस अब मोदी जी का राज है ना, मेन तो बात है मोदी जी जिसको जहाँ चाहे वहाँ घसीट के लेकर के चले आए। अपना राजस्व बिहार में भी बीजेपी को ला दिए हैं, अब बीजेपी का सारा कैबिनेट बैठेगा। बंगाल में भी वही आशा तो वही का है, बीजेपी ही आना है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तो वोटर यहीं के हैं या अभी यहीं के यहीं के हैं? कौन सा विधानसभा? ये विधानसभा जोड़ा साकू। जोड़ा साकू। क्या लग रहा है इस बार? अब देखिए, अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है, अभी तो पल्ला दोनों तरफ से टकराव का है, अब किसको बोला जाए। बहुत बड़े नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए, संतोष पाठक, उनका अच्छा दबदबा है इधर, तो वो दबदबा के कारण हो सकता है कि वोट में जो है ज़्यादा आपको चांसेस। जो दोनों पक्ष जो खड़ा है, दोनों पक्ष नामी चेहरा है, दोनों पक्ष नामी चेहरा यहाँ से है। विजय उपाध्याय जी, विजय ओझा जी, दोनों नामी चेहरा है, इसलिए नाम से तो लग रहा है कि दोनों भी यूपी के ही रहे होंगे। हाँ, नहीं यूपी के नहीं है, सब राजस्थान से हैं। अच्छा, राजस्थान के। हाँ। दादा क्या लग रहा है? बढ़िया वोट ठीक है। हम लोग का तजुर्बा है। वोट नहीं देते यहाँ पे क्या? यहाँ का हम लोग ने बिहार का। बिहार का है तो बिहार में तो जिसको वोट दिए तो गए दिल्ली। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उम्र के हिसाब से ठीक काम है जगह। ठीक है। आगे इसमें कितना दुकान होगा? मार्केट कहाँ है, तो पूरा ही छाया हुआ है, एक पर्टिकुलर मार्केट है। तो आप लोग भी बिजनेसमैन हो? हाँ। और कब आप लोग यहाँ आए? हम लोग बाप दादा है। ओरिजिन कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से। आपका? सब राजस्थान। तो आप लोग मतलब मारवाड़ी हैं? वो शेखावटी वाले इलाके से होंगे? नहीं, बीकानेर से है। तो बीकानेर का तो भाई हल्दीराम भी बीकानेर से है, तो यहाँ कैसा चल रहा है बिजनेस अभी? सब ठीक है, मेहनत करिए, कमाइए, खाइए, सब ठीक है, मजा है। अच्छा, इसे 2 दिन पहले कोना दुकान पे था मैं। देखा था आपका इंटरव्यू। राइट ऑनलाइन। आप कहाँ से हो? यहीं से कलकत्ता से ही हूँ। चलिए, तो कलकत्ता में लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो। देख रहे बिल्कुल देखते हैं ऑनलाइन। ठीक जा रहा है? ठीक जा रहा है, बस बढ़िया जा रहा है, अच्छा जा रहा है। आप लोग पेड न्यूज से बढ़िया आपका कंटेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच। सीनियर सेवरल कंटेंट हमारा रैंडम होता है ना, अब जैसे आए अंकल लोग खड़े हैं तो बात कर ले। आप लोग ओरिजिनली यहाँ से हो या फिर? नहीं, हम लोग राजस्थान से, पर यहीं पे अभी मेरा बॉर्न बर्थ यहीं है। तो मारवाड़ी कम्युनिटी इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में है क्या? कितने लोग रहते होंगे? अप्रोक्स अलग है, वो वोट सेंसस के हिसाब से होता है। कितने होंगे अंकल? आप लोग को तो कनेक्ट होंगे सब लोग। अब कितने होंगे इतना तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये इलाका मारवाड़ी ही है। इसीलिए आपके जो एक कैंडिडेट हैं ये भी मारवाड़ी है? नहीं, एक मारवाड़ी है, एक यूपी बिहार का, यूपी और मारवाड़ी फैक्टर चलता है यहाँ? नहीं, यहाँ कोई फैक्टर नहीं। ऐसा तो कुछ। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ देखा कि यहाँ कास्ट पे वोट नहीं पड़ता है, ये चीज़ है यहाँ पे ना, जैसे हमारे कास्ट नहीं है, काम के ऊपर में वोट है। इसका काम ठीक लग रहा है? कोई बोलने का बात नहीं, वो पब्लिक डिसाइड करेगी। आपको कुछ लग रहा होगा? हमको कुछ ही नहीं लग रहा सर, हमने जो वोट दिया उसके ऊपर ऑपोजिट होता है या नहीं हो तो हम तो कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, थोड़ा बताते जाइए आप लोग कि इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? अभी तक ध्यान नहीं बनाया भाई, अभी बनाया नहीं, अभी तक इलेक्शन मोड में नहीं आए। अच्छा, जो यहाँ के विधायक रहे 5 साल, उन्होंने कुछ काम किया इस इलाके में? काम तो किया है। विजय उपाध्याय टीएमसी? नहीं, पहले विजय उपाध्याय नहीं है ना, विवेक गुप्ता जी थे। विवेक गुप्ता थे। उनको बदला का है? बदला का है वो तो अपना पार्टी बोलेगा, हम लोग कैसे बोल सकते हैं? उनको लगा होगा कि वो हार जाएंगे तभी तो बदल दिया होगा, दूसरी से बताइए। ये तो पार्टी बताएगा, ये तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? मिक्स विचार है, कोई अभी हुआ नहीं है, अभी टफ फाइट है। बहुत टफ फाइट है। टफ फाइट लग रहा है। तो आपकी कम्युनिटी के तो लोग बहुत पूरे बंगाल में फैले होंगे? हाँ, उन लोग से भी चर्चा होती हुई? फैली हुई है। अरे मारवाड़ी तो कहाँ नहीं है? जाने जाए गाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी, वहाँ जाए मारवाड़ी। क्या बोलते हैं? जहाँ ना जाए गाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। मारवाड़ी तो पूरे भारत में ही मिलेंगे, बट भारत में, पूरे दुनिया में मिलेंगे मारवाड़ी, पूरी दुनिया में। हाँ। बिजनेस आप लोग अच्छा करते हैं ना? बिजनेस हम लोग का खून में ही है, खून में ही है, पैदा होते ही बच्चा व्यापार सीख जाता है। और खाते बहुत जबरदस्त हो आप लोग।
खाना कहाँ भैया खिलाते तो मालूम पड़ता ना, खिलाइए तो। हम क्या खिलाएं आप लोग? मारवाड़ी नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका डिश अच्छा होता है ना, खाना पीना वो रिच है थोड़ा। जो बल्ला पापड़ी और ये वो खाना हम लोग का मिर्ची वड़ा। वर्ल्ड में सबसे फेमस हम ही लोग का खाना। इंदिरा गांधी जब फौरन से लाई अमेरिका और सबको राजस्थानी ले गई थी, महाराजा का यही खाना खिलाया। सोना का। आप लोग कहाँ से हो? यहीं बड़ा बाजार के क्षेत्र से हैं। क्या करते हो? व्यवसायी हैं और बिजनेस वगैरह भी करते हैं। कैसा चल रहा है बंगाल में व्यवसाय? बंगाल में व्यवसाय की स्थिति डामाडोली चल रही है, स्थिति बहुत ख़राब है बंगाल की। अब इस बार देखिए क्या होता है। क्या मतलब क्या खराबी लग रही है आपको? मतलब क्या लग रहा है कि हाँ हर चीज़ ही खराब है, व्यवसाय खराब है, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, किसी तरह का रोजगार नहीं है, स्थिति काफ़ी ख़राब है। बंगाल की स्थिति दयनीय है। अभी देखिए इस बार इलेक्शन में क्या होता है। क्या आपको लग रहा है इस बार चेंज हो सकता है? लगता है, निश्चित रूप से लग रहा है कि चेंज होगा इस बार। पिछली बार आप लोग किसके तरफ? भाई जो हम लोग इसी विश्वास पे वोट देते हैं। आज आम नागरिक किसी भी दल को, राजनीतिक दल को वोट देता है तो यही सोच के देता है उन्नति होगी, तरक्की होगी, प्रगति होगी। लेकिन बंगाल में इस टाइप का कुछ देखने को नहीं मिलता है और आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है बंगाल के अंदर में। बंगाल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इसका मतलब है कि बीजेपी एक तबका है जो बदलाव चाहता है। देखिए आप यदि लोगों से पूछेंगे तो एक तबका नहीं, आपको बहुत बड़ा तबका बदलाव की ओर दिखाई देगा। बंगाल में यदि इस समय बदलाव नहीं हुआ तो फिर बंगाल की स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। आप लोगों को अभी क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। रोजी रोजगार यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। रोजी रोजगार को लेके आम लोगों के माने दिनचर्या में रोज़ हर तरह की समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। तो काफ़ी कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपको अभी। सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करते? क्या वजह होती है? आप आए दिन देखते हैं, आप चूँकि मीडिया के कर्मी हैं, आप आए दिन देखते हैं कि किस तरह की बंगाल की स्थिति है। बंगाल में आए दिन माँ बहनों के साथ किस तरह का यहाँ पर कांड आए दिन हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो इसीलिए हम अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित नहीं समझते हैं, चाहे हम हों या आप आम नागरिक। आप चूँकि मीडिया के लोग हैं, आप आम नागरिक से भी इस तरह यदि आप चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि आम नागरिक भी आपको यही बोलते हुए नज़र आएगा कि बंगाल में स्थिति थोड़ी सी खराब है। मतलब आरजीकर वाला जो केस हुआ उसको लेकर? आरजीकर के अलावा और भी बहुत से केस हुए हैं। चूँकि आप मीडिया से जुड़े हैं, आप बंगाल के मीडिया मैं तो में पहली बार आया हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, मैं पहली बार आया हूँ कवर करने बंगाल इलेक्शन को, खास करके कि थोड़ा समझा जाए, जाना जाए। मुझे पता लगा अभी मुझे अंदर बंगाल के और ज़िलों में जाना है जहाँ टिपिकल बंगाली भाषी मिलेंगे, लेकिन मुझे लगा एक बड़ा तबका मारवाड़ी और यूपी बिहार लोगों का है, उनसे भी बात करते हुए चला जाए, उनकी राय ले ली जाए। तो मैं पहली बार एक तरीके मैं घूमा हूँ, बचपन में आया हूँ यहाँ पे, लेकिन कवर पहली बार। देखिए आप देखिए बंगाल की जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है बंगाल की, उस परिदृश्य से आप यदि देखते हैं, चारों तरफ घूमेंगे तो आप देखिएगा बंगाल में ना किसी तरह का रोजगार है, ना किसी तरह की सुरक्षा है। आए दिन माँ बहनों के साथ रेप हो रहा है, उस पर किसी तरह का कोई स्टेप नहीं लिया जाता है। जैसे यूपी में भयंकर क्राइम था, लेकिन योगी जी जब से आए तब से हर तरह की क्राइम को ख़त्म किए, रोजी रोजगार की वहाँ पर कई तरह की वो नई नई नीतियाँ चालू किए। बहुत कुछ आपको देखने को और सुनने को मिलेगा बंगाल में अब जब आप चारों तरफ जाएंगे लोगों के बीच में। बात का एक बात, ये रूरल बंगाल है। यहाँ का आप देखेंगे 1 सीट 2 सीट 3 सीट मैटर नहीं करता। आप इंटरनल मालदा, मुर्शिदाबाद एंड ऑल दैट उसको आप कवर करो। दैट इज़ अ बेसिक सीट रीजन ऑफ द बंगाल। नहीं, जैसे ये तो मान लीजिए कलकत्ता का इलाका हो गया, 7 सीटें, नॉर्थ 24 और साउथ 24 परगना, दोनों मिला के 63-70 सीट इस इलाके में आ जाती है। फिर मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं, मालदा में है। हमारे यहाँ पे हफ्ता भर पहले गंगौर का प्रोग्राम हुआ था। इन दैट प्रोग्राम टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम ऑल कैंडिडेट्स वर देयर। कोई मतलब ये नहीं कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। वर्क प्रोफाइल मैटर करता है। डेली आदमी का कंजम्पशन यूजेस क्या है क्या नहीं है। आप आदमी हो, आप लाख रुपया महीना कमा रहे हो, 50,000 रुपया महीना कमा रहे हो, खर्चा क्या हिसाब से हो रहा है। बहुत कुछ बोला गया था, बहुत कुछ किया गया था, क्या ज़मीनी हकीकत है क्या नहीं, सब कुछ मैटर करता है इलेक्शन में। प्लस फैक्टर 15 साल से गवर्नमेंट रनिंग में, वो भी एक फैक्टर है। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी समझ में आ रही है? कोई नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं। 170 सीट पहले भी आया, 175 पहले भी आया है, हो सकता है 200 भी आ जाएगा।
हो सकता नहीं भी आए। पिछली बार 216 आया। वही तो बोल रहा हूँ, 216 है, आपकी 200 आ जाएगा, कोई गारंटी कुछ नहीं है, सब कुछ है। नाम कटे, करोड़ लोगों के नाम कटे हैं, लोगों के जो नॉर्मल नेम्स थे उनके नेम्स कटे हैं। मेरे फैमिली के जो हम लोग यहाँ पे 95 में भी वोटर लिस्ट में नाम है, 2006 में भी नाम है, SIR में आया था, जाके हेयरिंग किए, सब कुछ किए, आया, हियरिंग हुई, वापस रीअपील का आया है मामला। मतलब ठीक है, वोट देंगे, पर नाम ऐसे करके आया है। आपके अड़ोसी पड़ोसी में किसी का नाम कटा? बहुत लोगों का कटा भैया, बहुत लोगों का कटा, जो रहते हैं यहीं पे है, सब कुछ है, बर्थ सर्टिफिकेट में लीगल वोटर है। लीगल वोटर है, आया है, कटा है। वो लोग बिहार के वोटर थे, यूपी के वोटर थे, वो लोग भी यहाँ पर तो नाम तो कटा हुआ ही है, जो अलग अलग जगह में है वो अपना करके गए। जो रेसिडेंस है यहाँ के, नॉर्मल है, कुछ भी है, नाम कटा है। देखिए SIR में SIR इसलिए जरूरी बताया गया क्योंकि बहुत सारे फेक वोटर्स भी थे, या बहुत सारे लोग जिनकी मौत हो गई उनके नाम पे भी वोट पड़ जाता था। लेकिन इसमें ये भी शिकायतें हैं कि कुछ जेन्युइन लोगों के भी वोट, जेन्युइन लोगों के नाम कटे हैं, कोई मैं ये नहीं बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कुछ है। अब रिजल्ट आएगा आपका 29 तारीख का, हमारा लास्ट फेस है इलेक्शन का, उसके बाद में आएगा, जो आएगा आएगा सामने। अंकल आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। कहाँ से हो? कलकत्ता से। कलकत्ता से। और ओरिजिन कहाँ से? हाँ, ओरिजिन राजस्थान के। राजस्थान, मारवाड़ी। हालांकि मैं जन्म कलकत्ता में ही हुआ। मतलब तो अब तो बॉर्न एंड बॉटअप कोलकाता के ही लोग हैं। यहाँ तो 60 70 70 80 साल पहले आए हुए ना। हाँ। क्या करते हो आप? हमारा बिजनेस है। किस चीज़ का? कपड़ा का। आप कपड़ा मार्केट में खड़े हैं। तो कपड़े में ज़्यादातर व्यापारी मारवाड़ी है? आधे मारवाड़ी हैं, आधे से बेसी। अभी तो ऐसे सब कास्ट आ गई है, हर जगह हर काम में हर कास्ट आ गई है। कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस मंदा है, वार वगैरह ले करके भी खाली बढ़ के ही कमाए जा रहे हैं। मिडिल क्लास ख़त्म हो रहा है। बड़े वाले पैसा कमा रहे हैं, बाकी मिडिल क्लास ख़त्म हो रहा है। कैसे महसूस हो रहा है आपको? पूरा देख करके, हिसाबदारा देख करके ख़त्म हो रहा है। बड़ी कंपनियां छोटी कंपनी को खा जा रही है। हाँ, इतना जो MSME और इसका जो शोर है वो, MSME का कोई शोर इतना यहाँ बंगाल में नहीं है, ये खाली गुजरात में ही है। ये MSME का भी नियम गवर्नमेंट ने गलती लगाया है कि पार्टी अगर 45 दिन के अंदर पैसा नहीं देगी तो उसके प्रॉफिट में से जो बकाया होगा 30% जमा करना पड़ेगा। ये कहाँ का नियम है? क्या गवर्नमेंट हमको पैसा दिला दे हमारा पार्टी से? नहीं काम कर रहा है, GST का पैसा हमारे जेब से लगता है। आपको मजाक नहीं कर रहे, 60 दिन 70 दिन 90 दिन पेमेंट नहीं आता, जेब से पैसा। व्यवसायी आदमी सबसे पूछ सकते हैं। GST में भी कोई बेनिफिट नहीं है। गवर्नमेंट अपने राज्य में राजी है कि GST लगा के परेशान करो, जितने भी आदमी को करना कर लो। आदमी तो उसी धारा में चलेगा, जैसे आप चलाएंगे वैसे चलेंगे हम लोग। और ये अभी जो चुनाव आया उस पर क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम कुछ नहीं सोचते, कुछ बताना भी ठीक नहीं है, कुछ सोचना भी ठीक नहीं है। बताना भी ठीक नहीं है? हाँ, अरे हम BJP बोलेंगे जीतेगी तो TMC वाले मारेंगे, TMC बोलूँगा जीतेगी तो BJP वाले मारेंगे, जो मिलेगा वही मारे। कौन कैंडिडेट वो जीतेगी भैया, हमको कुछ बोलना, हमको कुछ नहीं बोलना उसके बारे में। ऐसा इतना यहाँ डर रहता है आदमी? नहीं, हमको डर नहीं है, डर का कोई बात नहीं। लेकिन हम क्यों बताएं? हम अपनी नहीं, हमको तो कैंडिडेट की बात नहीं करो, मैं कुछ ओवरऑल फिजा क्या सब ठीक है। देखिए, रात के टेबल में सब साथ में बैठते हैं, दिन में सब अलग अलग है, तो वही चीज़ है, कौन जीतेगा कौन नहीं, हम कौन होते बोलने वाले? गलत बोले? अपने यहाँ पे गंगौर मेला हुआ, इवन BJP CPM TMC ऑल कंटेस्टेड, ऑल केम। कोई हमारी है सब पार्टी। अब मैं थोड़ा कुछ महिलाओं से भी बात कर लूँ, उनका वोट भी बहुत जरूरी होता है। आखिर में मैं ढूंढता हूँ खोज के। थैंक यू सो मच। सिंह मेवार बड़ा। अच्छा, थैंक यू। आइए थोड़ा सा मार्केट में और अंदर दाखिल होते हैं, कुछ महिला वोटरों से बात करते हैं। शॉपिंग आप ही करने आई होंगी ना? बेटी की शादी शॉपिंग करना है। अच्छा, बेटी की शादी, क्या नाम है? नाम मेरा मीना। बेटे की शादी है? बेटी की? बेटी की। हाँ। तो कितना खर्चा हो रहा है शादी? अभी पता है, अभी तो चालू किए, देखने के लिए आए सब जगह पहले। अभी तो सब देखना। खर्चा आ जाता है आजकल शादी में? वो कुछ पता ही नहीं है, अभी तो देख रहे हैं, तो पहली बार पहले शादी कर रहे हैं। गुजरातियों के पास तो बहुत पैसा है। ऐसा नहीं होता है। बट आप लोग यहाँ पे बहुत सालों से हो ना? बहुत सालों से। आप बंगाली, हिंदी? हाँ, सब जानते हैं। ये बड़ा बाजार आप लोग स्पेशल शॉपिंग करने आते हो, खाने पीने? नहीं, शॉपिंग करना। शॉपिंग इधर से। कैसी चल रही शॉपिंग? अभी तो स्टार्ट ही, देखने के लिए देखे ही, खाली जा रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं। तो चुनाव भी आ गया है तो देख रहे हो आप? कोई बात नहीं, चुनाव से क्या मतलब है।
अरे वोट तो डालोगी, हाँ डालेंगे वोट। इनके कहने से डालते हो क्या? नहीं नहीं, अपने से खुद से डाल ना ना, अपने खुद से डालते ये आप यहाँ पे भी दबाव बना रहे हैं? हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, कुछ नहीं, ऐसे खाली बोल रहे हैं कि देखने के लिए आए अभी। वोट अपने मन से करना चाहिए। हाँ अपने मन से करते हैं वोट, किसी को पूछते नहीं हैं। देंगे ये नहीं बताएंगे। अरे ये तो ना बताओ, ठीक है, पर अपने मन से करना चाहिए। वो अपने मन से ही करते हैं। चलिए शॉपिंग कीजिए, बढ़िया। हम थोड़ा और घूमते हैं बड़ा बाजार। हम तो प्रयागराज से हैं, दिल्ली रहते हैं। न्यूज़ पिंच चिकोटी काटता है। हाँ क्या तृणमूल का। तृणमूल, इतना डर का है? अच्छा बात नहीं है ना, अच्छा बात नहीं। अपना तो वही है। प्राइवेट बस है या फिर? नहीं प्राइवेट बस है। ठीक है, जाम लग जाएगा, गाड़ी बढ़ाओ आगे। जाम तो लगा रहता है हमेशा के, ये हमेशा जाम रहता है, सब टाइम जाम रहता है। 2 बजे के बाद से ही जाम लग जाता है इधर। कितना दूर से कितना दूर चलता है बस? ये हावड़ा मैदान से सांबेर चलता है। कितना किराया है इसका? हावड़ा मैदान से सांबेर 15 रुपया और लोकल 10 रुपया, उठने से 10 रुपया। बस, काफी सस्ता है। आप लोग का तनख्वाह वगैरह? हम लोग का कमीशन सिस्टम है, 1000-1200 डेली का। का। बढ़िया से दादा। अरे यार ये सर 100 रुपये जोड़ा बाबू। 100 रुपए जोड़ा, ये क्या काम में आता है? लहंगा में, ब्लाउज में। क्या काम में आता है दीदी ये? किस काम में आता है? ये लटकन है लहंगा में लगाने के लिए, लहंगा में लगाने के लिए। ब्लाउज के पीछे में लगाने के लिए। तो क्या करते हैं, वायरल कर दें? अरे अपने आप वायरल हो जाएंगे। बहुत सस्ता में बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ, सस्ता भी है अच्छा भी है। अच्छा भी है, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ अच्छा है। क्या बोलते हैं क्या इसको? इसको लटकन बोलते हैं। लटकन। हाँ। तो आप लोग कहाँ से हो? और बोलिए। हम तो दरभंगा से है। दरभंगा से। तो कब से रहते हैं? हम यहाँ कोलकाता में ही रहते हैं। हम लोग बहरी के हैं। तो आपका ये आप लोग बॉर्न एंड बॉटअप कोलकाता हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ। तो आप और आप? मैं टीचिंग लाइन में हूँ। टीचर हो आप? मास्टर साहब, मैडम जी क्या पढ़ाती? हम इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। हाँ। तो वोटर भी आप यहीं क्यों? हाँ क्या बोल रहे हैं? वोटर भी यहीं क्यों आप? हाँ हाँ यहीं पे है। अब जब आप लोग एज अ टीचर वोट डालने जाते हो, क्या सोच के डालते हो? कैसी सरकार होनी चाहिए? अच्छी सरकार होनी चाहिए कि सबके बारे में सोचे, नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। बस और कुछ नहीं बोलना है मुझे इसके बारे में। थैंक यू। इतना मुस्कुरा करके सब यहाँ थैंक यू बोल देते हैं, मना कर देते हैं तुरंत, इसके बारे में और नहीं बोलना है। आप लोग कहाँ से हैं दीदी? अरे आप ऐसे शर्मा का है, इससे गोली थोड़ी निकल रही है। कहाँ से हैं? हम लोग हावड़ा से। हावड़ा से। तो यहाँ सब खरीदारी करने आते हैं? हाँ तो कब से रहते हैं? यहाँ हो गया 10 साल हो गया। 10 साल? 15 साल हो गया। हाँ तो शादी होके यहीं आए? हाँ हाँ यही है। तो आप यहाँ के वोटर हैं कि नहीं? हाँ तो क्या लग रहा है कि सरकार कैसी होनी चाहिए? अब वो तो हम अभी नहीं बता सकते। तो आप अपने से वोट देते हो या अपने हस्बैंड के कहने से? नहीं नहीं हम देते हैं। अपने से देते हो? हाँ तो ये जो सरकार यहाँ की गवर्नमेंट महिलाओं को स्कीम चलाती है, वो सब आपको फायदा मिलता है उसका? हाँ लक्ष्मी भंडार और ये हालांकि हाँ मिलता है। वो सब चुनाव में मुद्दा होता है? उतना हमको नॉलेज नहीं पता है। थैंक यू, आप नहीं बता। आपके साथ, आप इनके साथ हो? यस। आप भी यहीं से रहते हैं? पढ़ के कोचिंग से आ रहे हो क्या? नहीं नहीं, सामान है इसमें। सामान लेने? क्या शॉपिंग हुई है? हाँ शादी है किसकी? अरे बहुत बहुत बधाई हो आपको। कब है? मई मंथ। तो अभी तो टाइम कम ही बचा है, आपको शॉपिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप शॉपिंग कराने आए? हाँ चलिए आप लोग शॉपिंग एंजॉय कीजिए। आप कहाँ से हैं? ठाकुरपुकुर। ठाकुरपुकुर। तो आप हिंदी जानती हैं थोड़ा बहुत? ना। तो सरकार किसका अच्छा है, दीदी का या मोदी का? দিদি हाँ? দিদি दीदी क्यों? দিদি সব দিকে ভালো, সব কিছু দেখে গরিবদের, ওই জন্য দিদিকেই সবাই দেখে। तो यहाँ पे आप खरीदारी करने आए हो? না বিয়ে সামান কিনতে এসছি। क्या बात कर रहे हैं? क्या कर? शादी का सामान लेने आए आप लोग कहाँ से हो? हैं। हम लोग तो यहीं से हैं, बड़ा बिहार जोड़ा। कब से रह रहे हैं? हाँ 1995 से। वोट वोट यहीं है? हाँ तो क्या है इस बार? इस बार ठीक है, माहौल दोनों पार्टी लड़ाई में है। हाँ
और क्या। इधर यूपी बिहार के लोग बहुत मिल रहे हैं। हाँ? यूपी बिहार राजस्थान के लोग बहुत मिल रहे हैं इधर। यूपी बिहार का तो लोग है ये है 24% है। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से हो? बिहार से हो तो वोटर यहाँ है। अरे तुम क्या ऐसे भाग रहे हो, इसकी गोली निकल रही है? नहीं बोलिए। ऐसे एकदम भागे कि फायर खुल गया और शरीर बचा के भाग रहे हो। डरते का है, डरिए मत। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी में कहाँ? बनारस। बनारस की भदोही? भदोही आप कैसे देखा है यार, जौन बा भदोही का है, तू भदोही का है तो बनारस का है बतावत है। बनारस यूपी का आप कैसे पहचान के? ये बतावा कि तू जब भदोही का है तो बनारस का है बतावत है। भदोही का तुम। भदोही बतावा ना, जिन ना जाने हो कि कहा कि भदोही अवधी बोली जाती है हमारे यहाँ पे। भाई साहब हमारे पड़ोस के जिले के हैं भदोही, हमारा ननियाल पड़ता है, हम प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो जैसे तू बनारस का हम समझ गए, मैंने भदोही बनारस ही बतावा था। हाँ बोलिए। तो वोट वोट यहीं? अब मेरा यहाँ नहीं है। ये मेरा यहाँ नहीं है। कहाँ है? यूपी में। यूपी में? यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर ये सब पूजा का सामान बेचते हैं। इतना दूर का है आगे बेचने? ये तो रोज नहीं आते हैं, ये तो महीने 2-3 महीने में आते हैं। तो यूपी में नहीं बेच रहे, बंगाल का है यार। पापा ये सब यहीं शिफ्ट हो गए। हाँ सब, जैसे पापा का यहाँ ननियावर है, सब मामा है सब है, रहते हैं। जैसे ये जो महिलाएं आ रही हैं इनसे बात करना खतरे से खाली नहीं देखा, सामान बोझा लिए हुए इसे झटक दी, बक इतना वजन है ना, तो इतने इरिटेशन में कौन बात करे। हैं हैं देखिए गिर जाएंगे। तो ये जो है अभी हम लोग बंगाल, पश्चिम बंगाल के चर्चित जो है बड़ा बाजार में, बड़ा बाजार है ना आंटी? है हाँ हाँ। क्या लेने आई? हाँ सामान लेने आए, कुछ घर का, हम तो पास ही में रहते हैं। कैसा मिलता है सामान? कौन सा चैनल से हैं आप? हमारा चैनल है न्यूज पिंच, हम दिल्ली से हैं। अच्छा अच्छा। हाँ देखे। तो आप जो यहाँ रहती है? हाँ यहीं रहते राजा कटरा में। और वैसे ओरिजिनल कहाँ की रहने वाली है? यूपी से। यूपी में कहाँ? इलाहाबाद, प्रयागराज। वहाँ तेरे कहाँ घर बा चाची तो हार? जब यहाँ पे मैं अवधि में किसी से बोलता हूँ तो उसको लगता है यार ये कहाँ से बोला, कहाँ घर बा तो हार? पुराना कटरा। पुराना कटरा? तो पुराना कटरा में तो अवधि नहीं बोली जाती, शहर बोलते। हाँ तो आप और कहे क्या? हम तो गांव से है ना, तो हम तो इलाहाबाद से ही हैं। अच्छा, नहीं तो पुराना कटरा में मेरा ससुराल पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रही हैं? यहाँ तो बहुत मतलब पुश्तैनी है यहाँ पे, बहुत सारा यहाँ कारोबार हम लोग का। और वोट डालती हैं आप? हाँ डालते हैं। तो अपने से डालती हैं या पतिदेव के कहने? नहीं, मैं अपने मन से डालती हूँ। कौन नेता अच्छा लगता है? क्या हम लोग समझ नहीं है। देखिए केंद्र में तो मोदी जी सही हैं, लेकिन यहाँ हमारी दीदी ही सही है। अच्छा। बिल्कुल, वो कोई किसी को परेशानी नहीं है, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। कई तरह के गलत अफवाहें जो उड़ाए, नहीं ये देखिए ये हम लोग तो यहाँ पर तो सुरक्षित है भाई। हम लोग को तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अरे एक सेकेंड यार, वो इतने मैं बता रही हूँ। हाँ हम लोग को कोई दिक्कत। पुरुषों के बीच एक महिला बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए पहले, फिर बीच में बोलिए ना, अपनी बात तब रखिएगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक उनसे। हाँ, और जो भी है फुटपाथ पर जो भी लोग हैं वो सब अपने अपने जगह पर कारोबार कर रहे हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करती हैं। वो सबसे बड़ा क्या परेशानी भाई तुमको? परेशानी तो बहुत कुछ है भैया, देखिए तो बहुत कुछ परेशानी है। रोजगार नहीं है, कल कारखाना देखिए तो पूरा। घर कहाँ है? मिलना चाहिए ना, केंद्र से मिलना चाहिए। केंद्र से पैसा बंद कर दिया गया है, वहाँ से नहीं पश्चिम बंगाल के बहुत वहाँ से ही बंद कर दिया जाएगा। तो ये नहीं, सब कुछ चालू है। सुनते हैं न्यूज़ सुनते हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा एक बताओ, घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा मधुबनी जिला। तो मधुबनी से रोजगार तुम यहाँ खोजने आ गए? हाँ, तो पश्चिम बंगाल में रहते, खरदा में रहते, जन्म हुआ है बिहार में, कर्म यहाँ हो रहा है। मेरे दादाजी के पिताजी जो थे लाल बाजार थाना में सर्विस करते थे, हवलदार थे। तो हम लोग कई पुष्ट से यहाँ है हम। हाँ तो दीदी,
लेकिन मैं यहाँ यही बोलना चाहता हूँ, मेरा मुद्दा यही है, सरकार ही बंद, रोजगार कहाँ है, युवा कहाँ है? युवा के लिए कल कारखाना सब बंद है। यहाँ मार्केटिंग प्लेस है, हम लोग जिस जगह में कर रहे हैं वो बड़ा बाजार एरिया है, ये मार्केटिंग प्लेस है। मार्केटिंग प्लेस में आपको रोजी रोजगार मिलेगा, लेकिन कल कारखाना मजदूर वाला आदमी कहाँ? आपका 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैवल करके आएगा, कलकत्ता में आके काम करके जाएगा, 10,000 11,000 12,000 की नौकरी में। आज के डेट में मजदूर का एक धीरे रहना चाहिए दीदी। आप लीडर है भाई, हम तो आम लेडीज हैं, नहीं आम लेडीज है, हम इतना नहीं बोल सकते हैं। लेकिन देखिए केंद्र सरकार को इस पर अमल करते हुए वहाँ से उनको कुछ जो पैसा रोके हैं, हम सुनते हैं, वो सब उनको करना चाहिए। ममता सरकार में आपको क्या क्या अच्छा लगता है? ममता दीदी किसी को कोई पर ये जो लक्ष्मी भंडार ये सब पैसा सब मिलता है आप लोगों को? हम तो नहीं लेते हैं, लेकिन सब बाकी बहुत लोग को मिल रहा है। हाँ, बहुत लोग को मिलता है। काम कहाँ से आ गया? उनके बाद तो अभी रोजगार नहीं था, अभी काम करने चल गए। तो आप क्या जो कह रहे थे उससे सहमत हो? नहीं, वो तो ठीक कह रही है। देखिए अगर रोजगार नहीं है तो वो कैसे गए काम करने? वो बोले कि मदमनु जीरा से आके बंगाल में काम कर रहे हैं, तो बंगाल में कैसे मिलेगा काम बताइए? अगर नहीं रहता तो फिर तो उनको बिहार में रहना चाहिए था, तब उनके लिए रोजगार नहीं था। तो वो तो आपकी बात पे सहमत है? हाँ, नहीं जो हकीकत है इन्होंने बता रहे ये। हाँ, हम लोग बगल में ही रहते हैं। हाँ, साइड मतलब यहीं पर आसे पास में रहते हैं। तो जो हकीकत बता रहे, सुनिए, एक ममता को हराने के लिए, एक ममता को मतलब राज छीनने के लिए वहाँ से केंद्र से आपके मोदी जी को बार बार आना पड़ा, और अमित शाह को 15 दिन से यहाँ रहना पड़ रहा है। क्यों? एक लेडीज के लिए पीछे लोग पड़े हैं, कई तरह का हथकंडा मतलब अपना रहे हैं। लेकिन अब देखिए ये लोग तो कई तरह का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीदी से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबको लेकर चलती हैं दीदी। आपको लग रहा है कि दीदी फिर जीत जाएंगी इस बार? हमको तो लग रहा है, अब और किसी को नहीं लगे, क्या लगता है? नहीं, हम अपना आप अपना मानिए, चलिए बाकी छोड़ दीजिए। हमको लग रहा है कि दीदी अभी भी मतलब वैसे ही जीतेंगी जैसे जीत रही आ रही शुरू से। आप लोग को क्या लगता है? हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते। चलिए, तो हमने कहा इसीलिए देखिए महिलाओं से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं का मत आमतौर पे कैमरे पे नहीं आ पाता है, तो वैसे भी उनको पीछे से कोई इशारा करेगा, घर में कोई मना करेगा कि ना बोलो। ये एक बोल्ड लेडी थी जिन्होंने अपनी बात बहुत दमदारी से रखी, क्योंकि सामने जो समर्थक थे बीजेपी के वो भी अपनी बात दमदारी से रख रहे थे। दोनों लोग वो थोड़ा शोर कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस भीड़ में एक लेडी का खड़े होकर के अपनी बात रखना, ये हमेशा एक तरीके से हमारे जैसा व्यक्ति तो हमेशा सम्मान की नज़र देखता है, क्योंकि हम भीड़ में माइक लेकर खड़े हो जाएंगे, पुरुष बहुत सारी संख्या में आ जाएंगे, महिला कोई नहीं आती, हमें जाना पड़ता है। तो उन्होंने अपनी बात रखी, बाकी पुरुषों ने बात रखी, मारवाड़ी, यूपी, बिहारी इस इलाके में रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी, आपने सुना। आप इससे अपना मत का अंदाज़ा लगाते रहिए कि सरकार किधर जा रही है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे जाके, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है कलकत्ता में, गर्मी से ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत पड़ती है, क्योंकि पसीना बहुत आता है, तो मेहनत भी बहुत पड़ता है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर ली, अब मैं जब जाऊँगा तो अगले जो हमारी रिपोर्ट आप देखेंगे, कुछ मैंने रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे बहुत अच्छी और अनोखी की है। जब भी आपको समय मिले देखिएगा। मैंने कहा चुनाव तो चल रहा है, लेकिन वो उस पर बात करनी चाहिए। कलकत्ता की हिस्ट्री पे लेकर के, कलकत्ता की गलियों में घूम घूम के ऐसा पुराना इतिहास दिखाया है। हमारे एक साथी मिले यहाँ पे, कलकत्ता वॉक उनका पेज है, कि कोलकाता के लोग भी नहीं जानते होंगे, पूरे देश को वो रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए। एक रिपोर्ट हमने की है, आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोगों को पता है कि यहाँ कलकत्ता में चाइनीज़ लोग रहते हैं? हाँ, चाइनीज़ लोग रहते हैं, धर्मतला का साइड में चाइनीज़ लोग पहले से। आपको पता है? हमको नहीं पता ना, आप जैसे बाहर से, तो आप जैसे बाहर से नहीं, तो देश के बहुत सारे लोगों ने, तो एक रिपोर्ट मैंने की है, जो चाइनीज़ इंडियन हैं, जो सदियों पहले यहाँ आए, वो यहाँ रह गए, अभी कैसे रहते हैं, कहाँ क्या काम करते हैं, उनके सेटलमेंट कैसे हैं, और 1962 की युद्ध के बाद उनके साथ क्या हुआ था, वो आप देखने को मिलेगी एक रिपोर्ट आपको मिलेगी जब ईरान और इजराइल में इस समय भयंकर वॉर चल रहा है, जूइश मुस्लिम, यहूदी मुस्लिम एक खिंचाव है। उस हालात में मैंने एक यहूदी महिला का इंटरव्यू किया है, जो कलकत्ता में यहूदी भी रहते हैं ठीक ठाक संख्या में, अब तो कम हो गए, पहले रहते थे। तो वो इंटरव्यू आप देखिएगा, और उसमें कैसे यहूदी और मुस्लिम कितने अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, वो आपको देखने को मिलेगा उस रिपोर्ट में। और वो लेडी बहुत ग्रेसफुल लेडी हैं, शी इज़ नाउ 71, और
अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। वो इंटरव्यू भी आपको जल्दी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जल्दी देखने को मिलेगा, एडिट पिच है। और एक रिपोर्ट जो है वो सोनागाछी से की। पहली बार आप सोनागाछी को उस तरीके से देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या वहाँ का वर्क फ्लो है, कौन चलाता है, कौन लोग होल्ड करते हैं, कौन हैंडलर है। तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, चुनाव के साथ साथ बंगाल को देखने समझने की कोशिश है। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आया तो मुझे बहुत दिन बाद अवधी बोलने का मौका मिला, क्योंकि हमारे इलाके के लोग मिल गए, तो मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है। देखते रहे न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से।